राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बहन दिव्या कुमारी जी द्वारा आज राजस्थान सरकार का बजट पेश किया गया। इस बजट में युवा, नौजवान हो, व्यापारी को, किसान वर्ग हो, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये बजट दिया गया है। मैं इस बजट के बारे में ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार द्वारा दिया गया बजट ये राजस्थान को खुशहाली की ओर ले जाएगा। आने वाले समय में राजस्थान विकास की गति की ओर बढ़ेगा। मैं इस बजट के बारे में मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद देता हूं कि राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ स्थान पर ले जाने की तरफ से ये बजट दिया गया है। इस बजट में सभी वर्ग खुशहाली की ओर रहेंगे, ऐसी मेरे को आशा ही पूर्ण विश्वास है कि सभी वर्गों को उचित स्थान दिया गया है इस बजट में। पेश हुआ है उसके बारे में आज राजस्थान का जो बजट वित्त मंत्री दिव्या कुमारी जी ने पेश किया है, वो बजट पूर्व में जो बजट जारी हुआ था उसके अनुरूप ही सिर्फ थोथा बजट है। जो पूर्व में जो उन्होंने घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं को उन्होंने धरातल में उतरने का जो कार्य किया था पूर्ण रूप से नहीं किया था। आज जो पूर्व में बजट था वो 50% कार्य भी उनका पूर्ण नहीं हो पाया, उन्होंने नया बजट दे दिया। अब पिछली बार उन्होंने 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था और उनको रोजगार देना दूर रोजगार छीनने का कार्य इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे महकमे हैं जो सरकारी महकमों को इन्होंने ठेके पे देने का भी कार्य किया। तो युवा आज रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है और अब हाल ही में इस बजट में उन्होंने 1.25 लाख लोगों युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया है, यह भी उसी बजट के रूप युवाओं को ठगने का कार्य करेगा। और जैसे पूर्व बजट में इन्होंने 1300 बसें संचालित करने का जो दावा किया था, बजट में लिया था, लेकिन वो 1300 बसें आज दिन तक संचालित नहीं और 500 नई बसें उन्होंने संचालित करने का एक बजट में ये प्रावधान लिया है, जिसकी भी हम गौर रूप से निंदा करते हैं। बजट ऐसा होना चाहिए जो धरातल में वास्तव में चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे दलित हो, चाहे आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग हो, चाहे महिला हो, हर वर्ग को फायदा पहुंचाए। अब इस बजट में आप देखिए, जैसे महिला सुरक्षा की इन्होंने कोई किसी प्रकार की बात नहीं की है और महिला सुरक्षा राजस्थान में जिस प्रकार ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता माहिती नहीं सहेगा राजस्थान, उस नारे के अनुरूप ये सत्ता माही और आज जो राजस्थान बेटियों की स्थिति है ये किसी स्वरूप छुपी नहीं है। प्रतिदिन प्रत्येक थाने में एक महिला अत्याचार का मुकदमा दर्ज हो रहा है, इसकी भी हम पूर्ण रूप से खिलाफत करते हैं। और इसके अलावा कई ऐसे जो किसानों को अनुदान देने की बात कही थी, वो भी आज दिन तक नहीं दी गई और 12,000 रुपये मनोदय बढ़ाने की बात थी, 1,000 रुपये तक बढ़ाया गया। ये कई ऐसे कार्य हैं, इन्होंने सिर्फ झूठे जुमले फेंके हैं। चाहे केंद्र सरकार ही चाहे राजस्थान सरकार ही, इन दोनों का बजट जो हाल ही में जारी हो वो सिर्फ इनके जो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने वाला बजट रहा है। इसमें जो आम व्यक्ति उसको इस कोई भी किसी प्रकार का फायदा नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं युवाओं को लेकर एक अलग नीति बने, इससे युवा भी एक मुख्य धारा में आ सके। आज बेरोजगारी की जो दर है लगातार बढ़ रही है। इसी रूप में जब राजस्थान सरकार ने जो पूर्व में घोषणाएं की थी कि 50 नए प्राथमिक विद्यालय भी खोले जाएंगे और 100 विद्यालय को क्रमोन्नत किया जाएगा और नए महाविद्यालय भी खोले जाए, नए महाविद्यालय खोलने की दूर की बात हो, उन्होंने उसके बारे में सोचा तक नहीं। और इन्होंने नए स्कूल खोलने की बात सिर्फ एक जुमला था, क्योंकि इन्होंने स्कूलें खोलने की बजाय स्कूलों बंद करने, स्कूलों को मर्ज करने का जो आदेश दिया था उसके अनुरूप अभी जोधपुर में भी करीबन 24 स्कूलें बंद हुई है, उसका भी हम विरोध करते हैं। और कल ही इनका एक विभाग से एक लेटर जारी हुआ है जिसमें महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय को भी समीक्षा के आधार पर उनको भी समाप्त करने का जो उनका आदेश है, हम उसका विरोध करते हैं। आप एक तरफ शिक्षा देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके से आप शिक्षा से आम आदमी के जो बच्चे हैं, गरीब वर्ग के जो लोग सरकारी विद्यालय में वही जा पाते हैं, वो उस रूप से वंचित रह रहे हैं और हम इसकी खिलाफत करते हैं। जो पूर्ववर्ती गहलोत सरकार थी उसी अनुरूप आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेंगे तो आम जन और महिला वर्गों चाहे हर वर्ग के बच्चों को वहाँ अच्छी शिक्षा मिल सकेगी और वो क्षेत्र में और जिले में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकेंगे।